बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का लेक्चर नंबर 21 देखेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम 19 और 20 लेक्चर में कंपाउंड और मिक्सचर पर अलग अलग वीडियोस बना चुके हैं और हमने उन दोनों के कंसेप्ट को समझा। तो आज हम इस वीडियो के अंदर सिंपल जो 19 और 20 लेक्चर में हम जो कुछ पढ़ा है और आपकी बुक में एक टेबल दिया गया है कि कंपाउंड और मिक्सचर का एक मुआवजे के तौर पर, कंपैरिजन के तौर पर, तो आज हम इसके मेजर सिंपल समरी देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे और इसके फ़र्क को समझते हैं। और ये सवाल अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो सबसे इजी है, इसके हम रिपीट कर रहे हैं एक तरह से। देखिए स्टूडेंट्स, जो कंपाउंड होता है, मैं इन सारे पॉइंट्स को साथ साथ मिसाल के साथ समझाता जाऊँगा। देखिए, हमने कंपाउंड की आसान तरीन मिसाल पढ़ी थी कि 2H2 + O2 इट गिव्स अस 2H2। जैसे कि एक पानी है, वाटर बनता है, वाटर के अंदर हमने ये देखा था, ये रिएक्शन है और रिएक्शन के बारे में मैंने दो बातें बताई थी कि मिलने वाले और होते हैं, बनने वाले क्या होते हैं और होते हैं, और इनके दरमियान एक केमिकल कम्बिनेशन होता है, कीमियाई एक रिएक्शन होता है, तब जाके एक तीसरी चीज़ बनती है, पानी। ये गैसेज हैं, इनकी अपनी अपनी खसूसियात है और बनने वाली चीज़ की क्या अपनी है। अब देखिए, कंपाउंड में क्या है, एक केमिकल कम्बिनेशन होता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का कीमियाई मिलाप हुआ, जिसके नतीजे में क्या बना, पानी। तो पहली बात यह है, एक केमिकल कीमियाई मिलाप है और कीमियाई मिलाप के बारे में याद रखना, ये कभी दोबारा से इजीली वापस नहीं आता। जैसे कीमियाई तब्दीली होती है, अंडे को उबालने दोबारा से वैसे अंडा हासिल करना मुश्किल है। तो केमिकल कंपोजिशन इंतहाई हार्ड किस्म की कंपोजिशन होती है। नेक्स्ट, इसके मद्दे मुकाबले मिक्सर का देखें तो ये सिंपल फिजिकल है। फिजिकल में आपने क्या पढ़ा था, यानी कि दो सिंपल चीज़ें आपस में आकर मिलते हैं। मैंने जैसे बोला था, ए और बी को मिला दो तो आपके पास क्या बन जाता है, सिंपली अगर उनको मिला दें तो ए और बी बन जाता है। कोई नई चीज़ नहीं बनी, बल्कि वो दो चीज़ें सिंपल आपस में क्या हो गई हैं, इकट्ठी हो गई हैं। इस चीज़ को बोलते हैं फिजिकल कम्बिनेशन। मिलने वाले भी हुई हैं, बनने वाले भी हुई हैं, लेकिन सिर्फ उनके दरमियान क्या हुआ है, एक क्लोजनेस बढ़ी। जैसे कि एक वाइट बोर्ड मार्कर ए है, ये बी है, आप सिंपल इनको करीब कर दें, है तो वही दो मार्कर, लेकिन इनके दरमियान एक फिजिकल कम्बिनेशन हुआ। मिक्सर का लफ्ज़ नाम से ही देखें तो एक सिंपल किसी चीज़ को मिक्स करने से बनता है। आपके पास कई मिसालें हैं। आपके पास लेमन वाटर है, ठीक है, नींबू पानी यहाँ पे है। आपके पास टी, चाय है, ठीक है, चाय के अंदर क्या होता है, आपके पास दूध है, चाय है, नमक डाल देते हैं हस्बे जायका। इसी तरह से बेसिक शुगर आप डालते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सिंपल आपस में मिक्स होते हैं और बाद में आपको इनका टेस्ट भी क्या होता है, महसूस होता है। लेमन वाटर है, इसमें लेमन ऐड करते हैं, वाटर होता है, शुगर होती है, और ये चीज़ें सिंपली मिक्स होती हैं, जिसके नतीजे में जाकर क्या बनता है, आपके पास एक मिक्सचर बनता है। मिक्स होने के बाद कोई तीसरी चीज़ नहीं बनी, बल्कि वही है, और नमक डाला तो वो भी अपना जायका खसूसियात वैसे दे रहे हैं जैसे पहले था। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं जो मिक्सअप होने के बाद उनके दरमियान फिजिकल कम्बिनेशन होगा, उसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर। तो सिंपल, तो पहला फ़र्क क्या था, कंपाउंड के अंदर केमिकल कम्बिनेशन है और मिक्सचर के अंदर फिजिकल कम्बिनेशन है, कीमियाई मिलाप और फिजिकल मिलाप। दूसरा पॉइंट, इनके जो अज्जा होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी क्या रखते हैं, लूज़ कर देते हैं। कैसे, हाइड्रोजन गैस थी, इसकी अपनी खसूसियात होती हैं, हवा में ऑक्सीजन गैस खड़ी है, इसकी अपनी है, लेकिन जो बनने वाली चीज़ है वो वाटर है, वाटर की अपनी खसूसियात होती हैं, इसका बेरंग होता है, कलरलेस होता है। ये हाइड्रोजन गैस की अपनी खसूसियात है, ऑक्सीजन की अपनी, जब दोनों मिल जाती हैं तो हाइड्रोजन की खसूसियात भी ख़त्म, ऑक्सीजन की भी ख़त्म। जब एक नई चीज़ बनी है वो क्या है, पानी, उसकी अपनी खसूसियात होती है। तो बनने वाली चीज़ की अपनी खसूसियात होती हैं, इनको कंस्टिट्यूएंट्स बोलते हैं, अज्जा बोलते हैं। जिन अज्जा से पानी बना है, इस पानी के अंदर इनकी खसूसियत अब ख़त्म हो चुकी है। इसी वजह से हम बोलते हैं कंपाउंड जो भी बनेगा उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स अज्जा अपनी शनाख्त खो देते हैं, पहचान खो देते हैं। लेकिन ये इसके बरक्स है, ये अपनी शनाख्त नहीं खो देते, उसको बरकरार रखते हैं। किस तरह से, लेमन वाटर बना है, नींबू पानी है, वो भी वैसे का वैसे उसके अंदर होता है, मिक्स हो जाता है सिंपल। शुगर डालते हैं, उसका अपना एक टेस्ट होता है, वो भी उसमें मौजूद होता है। इसमें जो भी अज्जा, नमक भी डाला तो वो सारी चीज़ें सिंपल क्या होती हैं, मिक्सअप होती हैं। उनमें अज्जा जिसकी नेचर, जैसे जायका, टेस्ट, खसूसियात पहले थी, वैसे भी उस मिक्सचर के अंदर होती हैं। तो अज्जा अपनी अपनी इकट्ठे ज़रूर होते हैं, लेकिन अपनी खसूसियात वही रखते हैं। नेक्स्ट, तो ये लूज़ करते हैं, वो लूज़ नहीं करते। थर्ड पॉइंट, दे हैव फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास। हम बड़ी डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। अब आप यहाँ पर देखें, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है, 2 हाइड्रोजन के 2 ग्राम, तो 2 × 2 4, यहाँ पर 4 ग्राम ये वाला है, ठीक है। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 हैं, कितना होगा, 32 ग्राम। और अगर आप इनका देखें, एक वाटर का 18 होता है और 2 वाटर का कितना होगा, 18 तो 36। तो देखिए 32 और 4 36, इधर भी 36। एक तो इनका मास बराबर रहता है, और दूसरी बात जो अहम है ना, फिक्स कंपोजिशन बाय मास, इनके दरमियान एक निस्बत, जैसे कि पानी है, H2O है,
H, तो इनके दरमियान जो निस्बत है ये है 1:8। अगर ये 1:8 में मिलेंगे तो ही तब जाकर आपके पास क्या बनेगा पानी, वरना कुछ और बन जाएगा। क्योंकि देखें ना H2O है, एक भी ऑक्सीजन और बढ़ा दे तो ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन जाता है, एक और चीज़ बन जाती है। फ़र्क क्या है, बड़ी तो सिर्फ एक ऑक्सीजन है, लेकिन उसे एक ऑक्सीजन बढ़ाने से क्या हो गया, अब वो पानी नहीं रहा बल्कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बना है, जिसकी अपनी खसूसियात होती हैं, अपने रिएक्शंस होते हैं। तो याद रखना इनके दरमियान जब तक फिक्स मैस एक रेशो नहीं होगी, इतनी रेशो में वो मिलेंगे तो काम होगा। अगर वो नहीं मिलते, इसका मतलब है आप ये कह सकते हो कि इनके दरमियान किसी तरह की एक निस्बत होगी तो ये काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखिए इनके अंदर किसी तरह की कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होती। लेमन वाटर बनाते हैं, चाय बनाते हैं, कोई मीठा कम पसंद करता है, कोई ज़्यादा पसंद करता है। आप जितना भी ऐड कर दें इससे इस चीज़ को कोई कंसर्न नहीं है। नींबू पानी फिर भी तैयार होगा अगर नींबू एक की बजाय 2 है। चाय फिर भी तैयार होगी अगर 2 चम्मच की बजाय आपने 3 डाल दिए। तो मिक्सचर में इस तरह की कोई फिक्स कोई पाबंदी नहीं है कि जितना आप ऐड कर दो कोई मसला नहीं। उसके बाद कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। जो कंपाउंड होता है ये कीमियाई तब्दीली से बनता है, और कीमियाई तब्दीली में रिएक्शन होता है। जैसा कि देखो रिएक्शन का फ़र्क मैंने बताया हुआ, ये रिएक्शन कर रहे हैं फिर ये चीज़ बन रही है। और यहाँ पर मैंने ये थोड़ा सा इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल, एक एरो से शो करेंगे। जब आप इनका रिएक्शंस करवाते हैं तो क्या बनता है, 2H2O बनता है। अब ये दोबारा वापसी आप चाहते हो कि ये दोबारा से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चला जाए। पहली बात तो ये है कि ये अक्सर जाते नहीं है, अगर चले भी जाएँ तो इनको वापसी लाना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जो चीज़ केमिकल मिलाप या केमिकल कंपोजिशन से कम्बिनेशन से मिलकर बनती है उसको वापसी पहले वाली हालत में लाना क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ला सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं ला सकते, इनको लाया जा सकता है, लेकिन वो इंतहाई हार्ड और सख्त किस्म के आपके पास एक केमिकल मेथड्स होते हैं, कीमियाई तरीके होते हैं, मुख्तलिफ केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाए तब इसको वापस लाया जा सकता है। वरना आम तरीक़ों से अगर आप कहें ना, जैसे कि रेत और पानी को अलग कर दें, ऊपर कपड़ा या फिल्टर रख दें तो रेत ऊपर आ जाती है, पानी नीचे, यह है फिजिकल मेथड, आम तरीका। आम तरीक़ों से आप इनको दोबारा वापस उसके अज्जा में नहीं ले जा सकते। अगर आप इनको लाना भी जाए तो केमिकल मेथड इस्तेमाल करेंगे, फिजिकल मेथड यहाँ किसी काम के नहीं है। फिजिकल मेथड में किसी चीज़ को गर्म करके उबाल देते हैं, एवेपोरेट कर देते हैं जिसको, ठीक है। तो ये सारे आपने मेथड्स पढ़े हैं। और विट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, जैसे फिजिकल मेथड से इनको सेपरेट किया जा सकता है। जैसा कि पानी और नमक है, आप पानी को गर्म करते जाएं, पानी उड़ जाएगा नीचे, नमक बच जाएगा। तो ये एक मिक्सचर की मिसाल है, इनको फिजिकल तरीक़ों से अलग कर सकते हैं। इनकी सबसे बड़ी निशानी होती है इनका फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला होता है। जैसा कि पानी का फार्मूला है, आपके पास नमक का फार्मूला है, आपके पास रेत SiO2 का फार्मूला है। जितने भी कंपाउंड होंगे शर्त है उनका फार्मूला लाजमी होगा। लेकिन इनका मिक्सचर का कोई फार्मूला नहीं होता, कोई इनकी फिक्स रेशो नहीं है, कोई निस्बत नहीं है। इसी वजह से ये कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो इनके दरमियान किसी तरह का कोई फार्मूला नहीं होगा। जैसे चाय का सोने का भी कोई फार्मूला है, लेमन वाटर नींबू पानी का फार्मूला नहीं होता। नेक्स्ट, ये आपको दिखने में एक जैसे होंगे, जैसे पानी है, पानी पानी होता है, उसकी 2-3 हालतें तो नहीं है। तो सिंपल होमोजीनियस, होमो मीन सेम, जीनस किस्म, तो दिखने में एक जैसे होते हैं। लेकिन इनकी 2 किस्में होती हैं, एक होता है होमोजीनियस, दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस होता है जब 2 चीज़ें मिक्स हों, ऐसे लगे कि दिखने में एक है लेकिन होगी उसमें अंदर काफ़ी सारी चीज़ें। पानी के अंदर इंक को गिरा दो, इंक थोड़ी देर के बाद हल हो जाएगी, सारा पानी हल्का नीला महसूस होगा। महसूस ऐसे होगा शायद कोई एक कलर की कोई चीज़ पड़ी है, लेकिन वो असल में उसके अंदर 2 चीज़ें, इंक भी है और वाटर भी है। लेकिन मिक्स इस तरीके से होती है, दिखने में आपको ऐसे लगेगा कि शायद कोई एक किस्म की चीज़ है, नीले रंग की कोई चीज़ है। हेट्रोजीनियस में क्या होता है, मुख्तलिफ चीज़ें, मसलन आप रेत और पत्थर को मिला दो, ठीक है, रेत SiO2 रेत को और किसी भी स्टोन पत्थर के छोटे छोटे कंकरों को मिला दें तो आपको अलग दिखेगा। है तो मिक्सचर, मतलब 2 चीज़ों को मिक्स किया है, लेकिन बता सकते हैं ये क्या है, बजरी है, ये क्या है, रेत है, उसके बारे में अलग अलग बता सकते हैं। तो जिसका ना पता चल सके, चीज़ें 2 हों, दिखने में एक हो, होमोजीनियस, उनकी केमिकल जो कंपोजिशन है, फॉर्म है, वो यूनिफॉर्म होती है, एक जैसी होती है। यहाँ पर इनकी केमिकल कंपोजिशन जो फॉर्म है वो एक जैसी नहीं होती। तो होमोजीनियस भी हो सकते हैं, हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ आपके पास क्या होंगे, होमोजीनियस। उसके बाद इनकी शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होंगे। शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब, देखो जब इनके अंदर बड़ी तरतीब है, रेगुलरिटी है, अच्छा इनके अंदर क्या होता है, एक फिक्स कंपोजिशन भी मैस होता है। अगर फिक्स हर चीज़ होगी तो इनके अंदर फोर्सेस भी क्या होंगी, फिक्स होंगी, सारा कुछ बैलेंस होगा। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट किसी चीज़ का पिघलना, बॉइलिंग पॉइंट किसी चीज़ का बॉइल करना। और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट असल में डिपेंड करते हैं कि एक चीज़ के अंदर फोर्सेस कितनी है, वो टूटनी होती हैं, और वो फोर्सेस डिपेंड करते हैं कि उसके अंदर कौन सी चीज़ें किस रेशो के अंदर है। तो जिन जिन चीज़ों की फिक्स कंपोजिशन पे मैस होती है उनके अंदर फोर्सेस भी एक तरतीब में होती हैं। आप जब भी कंपाउंड को उबालेंगे, जैसे कि पानी को आप जब भी उबाल लें तो ये आपके पास
इस एटमॉस्फेयर में आपके पास क्या होता है, उस पर 100 डिग्री के ऊपर क्या करता है, बॉयल करता है, 0 डिग्री के ऊपर जम जाता है। तो ये कंपाउंड की फिक्स है, फिक्स मेल्टिंग। हाँ, कुछ और शराइत होती हैं जिनमें चेंज हो जाता है, लेकिन आम नॉर्मल हालात में जो है आपके पास क्या होता है, ये फिक्स्ड रहते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बॉइलिंग पॉइंट भी, जैसे कि वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, या पिघलने का या फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री है, और बॉइलिंग पॉइंट कौन सा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये आपके पास है। लेकिन इनमें इस तरह का कोई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, क्योंकि इनके अंदर मिक्स करने वाली चीज़ें ऊपर नीचे होती जाएंगी, तो उनकी फोर्सेस भी क्या होंगी, ऊपर नीचे होती जाएंगी, और उनको पिघालना या बॉयल करना आगे पीछे उनकी वैल्यूज़ बढ़ेंगी। तो इसी वजह से जब कोई चीज़ फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होगी तो फिक्स्ड उनके शार्प बोलते हैं, एग्जैक्ट फिक्स्ड, एक पॉइंट पर फिक्स्ड हो। और इस तरह से काफ़ी सारी लेमन वाटर मिसाल है, टी मिसाल है। तो आई होप ये एक छोटी सी वीडियो थी। इस वीडियो में हालांकि इन पर 2 अलग वीडियोस बन चुकी हैं कंपाउंड और मिक्सचर के ऊपर, लेकिन इस पूरे लेक्चर को आपकी बुक में क्योंकि कंपैरिजन दिया गया था, और इन दोनों जो चीज़ें थी, मतलब मीन्स कंपाउंड और कौन सा है, मिक्सचर है, इस पूरे लेक्चर को हमने क्या कर दिया, समराइज़ कर दिया, ताकि जो भी आपकी कंपनी जो एक मसाइल थे टॉपिक्स में वो सारे क्लियर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ढेर सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।